देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर जौनपुर से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में मिलने जौनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, कानून व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव की लेकर कई भी तीखे बयान दिए हैं। मंत्री राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और यही कारण है कि प्रदेश में लगातार भाजपा गठबंधन को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल और बिहार के चुनाव परिणामों ने ये भी साफ कर दिया है कि जनता किस दिशा में राजनीतिक चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जब प्रदेश में विपक्ष की सरकारें थी तब दंगे और कर्फ्यू आम बात थे, जबकि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। जौनपुर में चर्चित आजाद हिंद हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और मुख्य आरोपी रवि यादव को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसपा से सपा में आए नेताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सपा में अब रिजेक्टेड और साथ ही दगे हुए कारतूसों की भरमार हो गई है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेते हुए कटाक्ष भी किया। बंगाल का चुनाव बता दिया कि कहाँ जा रही है, बिहार का भी चुनाव बता दिया कहाँ जा रही है। आपने देखा कि दिल्ली का भी चुनाव बता दिया, राजस्थान का बता दिया, महाराष्ट्र का बता दिया, मध्य प्रदेश का बता दिया। अभी इसके बाद भी लोगों को भ्रम हो तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो SIR हो रहा है। देखिए, विपक्ष अपना रोना रो रहा है और सरकार अपने विकास काम में लगी है। जनता विकास चाहती है, अमन चैन चाहती है। तो प्रदेश में विपक्ष की सरकार यहाँ जब रही तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। लेकिन 9 साल के ऊपर हो गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, ना कहीं दंगा हो रहा, ना कहीं कर्फ्यू लग रहा है। विपक्ष कोशिश भी किया कि दंगा हम करा दें, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, लेकिन विपक्ष सफल नहीं हो रहा है क्योंकि कानून का राज है। इस नाते सफलता नहीं मिल पा रही है उनको। और आप अगर विकास की बात विपक्ष को दिखाई तो देता नहीं, क्योंकि चश्मा उनकी पार्टी का है। जिले से जिले की कनेक्टिविटी अगर देखें इस समय तो 75 जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। एक्सप्रेसवे बन गए। अगर हम जौनपुर बैठे हैं, इधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से हम समझते हैं कि व्यक्ति सुबह यहाँ चाय पीता है, खाना खाता है, लखनऊ ड्यूटी करता है एक्सप्रेसवे के सहारे। मरीज अगर कोई लेके जाना चाहता है, कल तक 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे लगते थे बलिया से, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से। अब वो दूरी घट करके 3 घंटे, 4 घंटे, 2.5 घंटे हो गई है। तो अब ये चीज़ दिखाई तो देगा नहीं। और प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हो रही है तो तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे के अंदर वो अपराधी अपराध करने वाला जेल में जा रहा है। आपको रोके हैं इसी बात पर। आजाद हिंद की हत्या हुई, मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए, आप 48 घंटे का दावा कर रहे हैं। नहीं, अब आप बताइए घटना किस बात की है। प्रेम प्रपंच का मामला है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। और 95% मामले जो आ रहे हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही। 5% हम मानते हैं कि जब अपराधी अपराध करके, जिसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है, इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है। तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं। पुलिस लगी है 1-1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन पुलिस छोड़ेगी नहीं, इतना तो तय है। मुख्य आरोपी या तो फरार रहते हैं या फिर FIR में उनका नाम निकाल दिया जाता है। सवाल ही नहीं होता है कि निकाल दिया जाए। आज तो 70 में FIR में नाम निकाल दिया गया। 2022 में आपने जिनको जिता करके विधानसभा भेजा, आपकी शिकायत है कि अक्सर वो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर टहल रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज करेंगे आप 27 में? अगर वो अपने आप जनता इलाज कर देगी, हमको नहीं करना है। जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो जनता नहीं रह गई है जो पहले की थी। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है।
अब सब जानती है। आंधी तूफान आया, उसमें तमाम आदिवासी लोग मारे गए, घटना में दुर्घटना में मौत हो गई, क्या कहना? देखिए, अब प्रकृति अगर कोई घटना कर रही है, प्रकृति के तूफान आ रहे हैं, उससे कोई घटना हो रही है, तो सरकार के पास जो संविधान में व्यवस्था है उसको त्वरित लाभ दिया जा रहा है। 27 में अगर अखिलेश यादव आपको बुलाना चाहें साथ में, जाएंगे? देखिए, डूबती हुई नाव पर कोई बैठना नहीं चाहता। आज के तारीख में जितने लोग चैलेंज दे रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, एक आदमी का नाम बता दें सपा के नेता का जो एक जिले में अपने अलग अलग विधानसभाओं में वोट दिलाने की कुव्वत रखता हो। एक नेता का नाम बता दे कोई। जितने दगे हुए कारतूस हैं वो समाजवादी पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता, बसपा में 11 विभाग उनके पास रहता था। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि चपरासी की तरह खड़े थे। अब अखिलेश जी बैठे हैं और राजेंद्र जी बैठे हैं, वो बेचारे खड़े हैं। तो मुसलमानों के नेता अखिलेश यादव हैं? तो फिर नसीमुद्दीन, इसी नाते मैं कह रहा हूँ ना, जब मुसलमानों के नेता अखिलेश हैं तो नसीमुद्दीन ही यहाँ कर बुलाए गए हैं। वो क्यों बुलाए गए? इसी से हम कहते हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, उनकी कुव्वत नहीं है वोट दिलाने की। जितने नेता आ रहे हैं रिजेक्टेड नट बोल्ट आते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। आप देखिएगा ना, आपके चाहे जौनपुर हो, बनारस, ये गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर, हम बीजेपी के साथ थे तो 325 सीटें बीजेपी जीती थी। हम हटे और आए सपा के साथ। 47 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, कांग्रेस से अलायंस, राष्ट्रीय पार्टी, और कांग्रेस का अलायंस से 47 सीट जीते। जब हमसे अलायंस किए तो बलिया हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बस्ती हुआ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, मिला करके 62 सीटें हमने जितवाया। 47 से बढ़ कर के चले गए 125 पर, 125 सीटें जीते। आज वो सीटें जो जीते हैं कैसे जीतेंगे? हम तो नहीं हैं उनके साथ। या जीत की कुंजी और सत्ता की कुंजी नहीं, वो नहीं मेरा, वो जीत और हार की बात नहीं। मैं वहाँ था, जो मेरे पास कुव्वत थी वो करके दिखाया। उनके साथ था, मेरे पास जो कुव्वत थी वो करके दिखाया। जो मेरी कुव्वत है, हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के सुख दुख में आते जाते हैं। अब वो, उनको विश्वास है ओम प्रकाश राजभर पर, इस नाते वो साथ रहते हैं। 27 बढ़ती जा रही है, तो 27 में कितनी सीटें मांगेंगे आप? सीट का हमको सरकार थोड़ा बनानी है, सरकार बनवानी है। फिर भी कुछ तो सीट मांगेंगे ना। अब मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, तोप का लाइसेंस मिलता है, कट्टे का। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो देखिए 403 सीट पर कार्यक्रम चलाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 62 सीटें तैयार की है, और उस पर हम ग्रास रूट तक संगठन तैयार कर लिए हैं। उसी में से जो सीटें हमको मिलेगी हम लोग जीतेंगे। 27 का चुनाव नज़दीक है और 6-7 महीने रह गए हैं। ऐसे में भाजपा ने या यूपी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संविधान के दायरे में सरकारें समय समय पर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। अभी जैसे दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में हम लोग शपथ लिए, जो 10 तारीख को विस्तार हुआ है उसमें 6 लोग शपथ लिए हैं, और संविधान के दायरे में 60 हमारे यहाँ मंत्री होने चाहिए, 60 पूरे हो गए। तेल की किल्लत, गाड़ियों के काफिले पर रोक, आप भी कुछ इस पर हाथ बटाएंगे? काफिला रोकेंगे? PM 2 गाड़ी से पहुंच रहे हैं PM। भैया मेरे, हम तो एक गाड़ी से चलते हैं। सुरक्षा की गाड़ी हटा दीजिए, हमारे पास एक गाड़ी है, वो भी सरकारी है। हम प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं चलते, जब से हम मंत्री बने तब से। हाँ, ज़िले में जाने के बाद हमारे नेता जो ज़िले के हैं, प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं, तो गाड़ी बढ़ जाती है। हम हमेशा एगो गाड़ी से चलते हैं। क्या उन लोगों को आप रोकेंगे, आप इसकी कम खर्च करेंगे? नहीं, निश्चित है। देखिए, जब एशिया में द्वंद्व हो रहा है, अब देख रहे हैं ईरान और अमेरिका जो आपस में लड़ाई लंबी चलेगी,
तो जब युद्ध होता है, आपस में देश लड़ते हैं, तो आसपास के देशों पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ तेल की सप्लाई वहीं से होती है, सीएनजी की सप्लाई आती है, तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि भाई हम अगर 2 गाड़ी से पीएमओ जा सकते हैं, हम 50% अपनी फ्लीट में गाड़ी कम कर सकते हैं। तो अभी कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, मीटिंग करके खुद उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी फ्लीट से 50% गाड़ी हटा दी है और सभी मंत्रियों को हिदायत दिया कि सभी लोग जो प्राइवेट गाड़ी आप अपने साथ लेके चलते हैं उसको कम करिए और प्रयास करिए कि कम से कम गाड़ी से चलिए। अखिलेश यादव का आप कहते हैं कि इनके आगे एबटाबाद के मौलाना भी फेल हैं, ऐसा क्यों आप कहते हैं? एबटाबाद के मौलाना, पाकिस्तान में जो एबटाबाद के मौलाना के आगे फेल हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं कि ईरान में मुसलमान मरेगा पाकिस्तान में मरेगा तो तकलीफ़ खाली अखिलेश जी को होती है। मियाँ भाई को तकलीफ़ नहीं होती जो यहाँ मौलाना लोग हैं, लेकिन तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अगर होती है तो अखिलेश जी को। ऐसा क्यों? हिंदू मरेगा बांग्लादेश में तकलीफ़ नहीं होगी, वो मरेगा सऊदीया में उनको तकलीफ़ नहीं होगी, वो मरेगा सिंगापुर में उनको तकलीफ़ नहीं, लेकिन मौलाना अगर कोई मुसलमान मर गया तो उनके घर मातम मचा जाता है। ऐसा क्यों? वोट की राजनीति है कुछ और? वोट की राजनीति है? और क्या है? वोट की राजनीति है। आप बताइए। नहीं, आप भी वफादार कहते हैं। नहीं, हम भाई हमारे पास विभाग है, हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए लड़ो। हम तो आज भी कह रहे हैं और वो नफरत सिखाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी दल हो विपक्षी, वो नफरत सिखाते हैं। एनडीए का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें एक योजना कोई केंद्र और प्रदेश की बता दे जिसमें लिखा हो। हिंदू अधिकारी खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। देखिए कह रहे हैं ना, योजना बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ये मुसलमानों को ना दिया जाए, ईसाई को ना दिया जाए, क्रिश्चियन को ना दिया जाए, लिख सकते हैं। देखिए हाँ, और क्या है काम सबके लिए होगा। देखिए कोई भी सरकार होती संविधान की शपथ लेती है कि जिस स्टेट में जितनी आबादी होती है पूरी आबादी का वो सीएम होता है, किसी एक वर्ग का सीएम नहीं रह जाता है। फिलहाल तेल कम खाएंगे आप भी? तेल तो हम पहले ही से कम खाते हैं। सोना की भी रोक लगी है। फिर एक साल फिर देखिए भाई, अब मैं फिर कह रहा हूँ, जब कई देश आपस में लड़ रहे हों, उस लड़ाई का असर सटे हुए देशों पर भी होता है, उसका प्रभाव अपने यहाँ है। तो हम उसमें देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद तब पार्टी है। देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का खेल है भारत में बढ़ाई भाई, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है ना, जब वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ नहीं बढ़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।